आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वेल डिटॉक्स। वेल डिटॉक्स एक स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। यानी कि यह हमारे शरीर को भीतर से साफ करता है। हम सब ये जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हों, जहरीले तत्व हों और यदि वो सही तरीके से बाहर ना निकल सकें, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई ना हो सके, तो इसके कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे आसपास फैले हुए हैं। हम जिस तरह की जीवन शैली में हैं, जिस हिसाब से लगातार पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से लगातार आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, हम टॉक्सिन्स के समंदर में जी रहे हैं। कई तरह की ड्रग्स, दवाइयां, पॉल्यूशन, ऐसा खाना जो कि आर्टिफिशियल चीजों से बना हुआ है, स्मोक और ऑफ कोर्स खाने में प्रिजर्वेटिव, ये सब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होकर फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं, जिस कारण से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आइए देखते हैं कि टॉक्सिन्स के कारण कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शरीर से दुर्गंध आना, लीवर का सही तरीके से काम ना करना, हमारी सांस में दुर्गंध, एक्ने, पिंपल, लो इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति का कम होना, लिवर स्पॉट्स और कई सारी स्किन की प्रॉब्लम्स जैसे कि सोरियासिस एंड एक्जिमा। यह बहुत जरूरी बन जाता है कि हम इन टॉक्सिन्स को, इन जहरीले तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकालें, डिटॉक्सिफाई करें अपने शरीर को। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जिसका नाम है वेल डिटॉक्स। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर को अंदर से साफ करता है। एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर पावर फॉर्मूला है जिसमें कि 8 तरह की प्राकृतिक हर्ब्स डली हुई हैं। कौन कौन सी हर्ब्स या जड़ी बूटियां हैं डिटॉक्स में? सबसे पहले है नीम, फिर है त्रिफला, फिर है कालमेघ, रोहिटाका, कुटकी, बाबची, भृंगराज एंड वरुण। वेल डिटॉक्स आपको इन 8 जड़ी बूटियों की ताकत प्रोवाइड करता है। आइए बात करते हैं कि जो जड़ी बूटियां वेल डिटॉक्स में डाली हैं उनका क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले है नीम। सदियों से नीम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यह जाना गया है कि नीम हमारे शरीर से टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। त्रिफला हमारे लिवर के लिए और हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कालमेघ अगेन लिवर और पाचन क्रिया को हेल्दी बनाता है और टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। रोहिटाका भी हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा माना गया है, हमारे खून को साफ करता है और हमारी पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। कुटकी लिवर फंक्शन के लिए और हेल्दी त्वचा के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। बाबची स्किन से रिलेटेड कई सारी बीमारियां जैसे कि विटिलिगो, सोरियासिस और एक्जिमा में बहुत अच्छा माना गया है। वरुण हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को दूर करता है और भृंगराज हमारे कॉम्प्लेक्शन को साफ करता है और बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करता है। और यदि हम वेल डिटॉक्स लेते हैं तो क्या क्या फायदे मिलेंगे हमारे शरीर को? सबसे पहले हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर होंगे, जहरीले तत्व बाहर होंगे, खून साफ होगा, लिवर पहले से हेल्दी होगा, हमारी पाचन क्रिया बढ़िया होगी, स्किन के ऊपर जो एक्ने हैं वो दूर होंगे, ब्लेमिशेस हैं या काले धब्बे हैं वो भी कम हो सकते हैं, स्किन का कॉम्प्लेक्शन पहले से साफ होगा और हमारे बाल पहले से ज्यादा घने और काले होंगे। सो हम देख रहे हैं कि वेल डिटॉक्स एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ और ब्यूटी बेनिफिट्स के साथ है। कौन कौन यूज कर सकते हैं वेल डिटॉक्स को? हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि शरीर से टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ बाहर निकलें, या वो लोग जो अनहेल्दी ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि वो हेल्दी रहे और ग्लोइंग स्किन और बाल बढ़िया रहें। कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार लें, खाना खाने से पहले, या अपने फिजिशियन से बात करके उनकी सलाह से भी आप इसको ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे मोदी केयर के वेल फ्लैक्स ऑयल के बारे में। फ्लैक्स ऑयल या अलसी के बीज का तेल एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, इन्हें हम कहते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि हमारा शरीर इनको खुद ब खुद नहीं बना सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है या असेंशियल है कि ये दोनों फैटी एसिड्स हमारी डाइट में अवेलेबल हों। और यदि डाइट में इनकी कमी है तो सप्लीमेंट्स के द्वारा इसकी कमी को पूरा किया जाए। वेल फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3, 6 एंड 9 की कमी को दूर करने के लिए ही बनाया गया है और ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी मात्रा में फ्लैक्स ऑयल प्रोवाइड करता है। और जैसे कि हम जानते हैं, फ्लैक्स ऑयल पूरी दुनिया भर में मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। फ्लैक्स ऑयल एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 में हमें मिलता है अल्फा लाइनोलिक एसिड, ओमेगा 6 में हमें मिलता है लाइनोलिक एसिड और ओमेगा 9 हमें मिलता है ओलिक एसिड। आइए देखते हैं वेल फ्लैक्स ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यह जाना गया है कि वेल फ्लैक्स ऑयल में जो अलसी के बीज का तेल है, जिससे कि हमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 मिलता है, ये कोलेस्ट्रॉल को, स्पेशली बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लाभदायक है। जैसे जैसे बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होंगे वैसे वैसे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, दिल की बीमारियों का रिस्क कम होते हैं। इसके साथ साथ वेल फ्लैक्स ऑयल ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करने के लिए लाभदायक हो सकता है। सिर्फ दिल के लिए नहीं, वेल फ्लैक्स ऑयल हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है और हमें दिन भर ऊर्जावान रखेगा। वेल फ्लैक्स ऑयल दिल के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पूरे नर्वस सिस्टम के लिए वेल फ्लैक्स ऑयल का फायदा हो सकता है। नर्व डैमेज को कम करेगा, जिससे कि नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन भी कम हो सकती है। एजिंग के साइंस को कम करने में मददगार है और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। वेल फ्लैक्स ऑयल को हमने बनाया है कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्निक के द्वारा। इससे वेल फ्लैक्स ऑयल में बिना किसी केमिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस के ओमेगा 3, 6 एंड 9 की पोटेंसी यानी कि गुणवत्ता बरकरार रहती है। एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल में 500 मिलीग्राम फ्लैक्स ऑयल अवेलेबल है। ये एक बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इनफैक्ट सिर्फ 2 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल हमें 550 से 825 मिलीग्राम अल्फा लाइनोलेनिक एसिड प्रोवाइड करता है। अल्फा लाइनोलेनिक एसिड एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। कैसे लेना है वेल फ्लैक्स ऑयल? हम 1 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल ले सकते हैं पूरे दिन भर में। और कौन कौन ले सकता है? हर एक व्यक्ति जो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहता है। वो लोग जो अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने स्किन को, अपने बालों को, नेल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम भी बहुत बढ़िया तरीके से हेल्दी रहे। और हर कोई जो चाहता है कि उनकी डाइट में हेल्दी प्रोफाइल रहे फैटी एसिड्स का, रिक्वायर्ड फैटी एसिड्स का। आई एम श्योर आप सारे वेल फ्लैक्स ऑयल को यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे वेल एलोवेरा जूस के बारे में। वेल एलोवेरा जूस बनाया गया है नेचुरली ग्रोन ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड एलोवेरा के पत्तों के द्वारा। और इसको बनाते हुए, एलोवेरा को उगाते हुए किसी भी पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि एलोवेरा हम सब जानते हैं कि कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के दौरान अगर केमिकल्स यूज किए जाएं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाए जिनसे उन सारे गुणों का नाश हो जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। बट जैसा कि आप जानते हैं मोदी केयर की क्वालिटी के बारे में, इसको उगाते हुए और प्रोसेस करते हुए कभी भी कोई पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस कारण से एलोवेरा में नेचुरली पाए हुए फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम और कई तरह के ट्रेस एलिमेंट्स
बरकरार रहते हैं। जब हम पौधे की पत्तियों से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी उसको थर्मली प्रोसेस किया जाता है एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से, जिससे कि एलोवेरा की प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे। फॉल लीफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जिसमें कि पूरे पत्ते को क्रश किया जाता है मैक्सिमम बेनिफिट्स देने के लिए। और इसके जूस में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी फ्लेवर, कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है। मोदी के वेल एलोवेरा जूस में 99% एलोवेरा वेजिटेबल जूस है। मोदी के वेल एलोवेरा जूस मैन्युफैक्चर किया गया है बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सर्टिफाइड हैं आईएसओ द्वारा, अपीडा द्वारा। अपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। दिस इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडिया ऑर्गेनिक द्वारा एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक द्वारा। तो आप जान सकते हैं कि इसकी क्वालिटी और इसकी प्योरिटी कितनी अच्छी होगी। सो यदि हम वेल एलोवेरा जूस कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या फायदे होंगे? हमारे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे, हम पूरा दिन भर ऊर्जावान रहेंगे, हमारी पाचन क्रिया बेहतर होगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। वेल एलोवेरा जूस हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन दूर होगी, और हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट और नॉरिश करेगा। कौन कौन पोटेंशियल यूजर हो सकते हैं वेल एलोवेरा जूस के? सारे बिजी एडल्ट्स, वो लोग जो हेक्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, टाइम पे नहीं खाते, भरपूर तरीके से नहीं खाते, जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या खाना स्किप कर जाते हैं, हर वो व्यक्ति जो एक्टिव है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। कैसे लेना है? 15 से 25 ml एलोवेरा जूस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिला लें, और अच्छे बेनिफिट्स के लिए दिन में 2 बार लें, एक बार सुबह और एक बार शाम खाली पेट। इसी आशा के साथ कि आप सब आज से एलोवेरा जूस कंज्यूम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जैविक सब्सटेंसेस हैं, जो कि पौधों और जानवरों द्वारा बनाए जाते हैं। और मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पे हमें मिट्टी और पानी में मिलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कार्बन्स नहीं होते। क्या क्या काम हैं विटामिन्स और मिनरल्स के हमारे शरीर में? तकरीबन हर एक क्रिया के लिए विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी हैं। लाखों क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, ये सुचारू रूप से चलती रहें, इनके लिए हमें चाहिए विटामिन्स और मिनरल्स। हमारी शारीरिक विकास और रखरखाव के लिए भी विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स हिस्सा लेते हैं कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। पूरे बॉडी के फंक्शंस, जो भी काम है हमारे शरीर का, वो सही तरीके से हो और हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने जाना था प्रोटीन्स के बारे में, और हमें जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की हर एक कोशिका में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है। जैसे कि अगर हमें कोई इमारत बनानी हो, हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट, रेत, सब रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन लेबर नहीं आई तो क्या इमारत बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से यदि प्रोटीन्स हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है, तो हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स लेबर का काम करते हैं। जी हाँ, लाखों रिएक्शंस के करने के लिए, संपूर्ण होने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है। और यदि विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, ज़रूरी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स यदि हमारे खाने में अवेलेबल ना हो, तो कई बीमारियां हो सकती हैं, और उनके लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं: जुकाम, फ्लू रहना,
कई वाइटामिन जैसे कि वाइटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, भुरभुरा होना एक मिनरल कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। बालों का समय से पहले झड़ना कई वाइटामिन्स जैसे कि विटामिन B1 की कमी के कारण हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण हो सकती है। स्किन में अर्ली एजिंग विटामिन ई की कमी और अनीमिया यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी एक कारण हो सकता है कि हमारे खाने में आयरन की कमी हो। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ सवाल, मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों का जवाब दें। एक छोटा सा क्विज प्ले करें। आई एम श्योर आपने सब सवालों का जवाब सही दिया होगा। जितने वाइटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए, यदि वो हमारे खाने में अवेलेबल ना हो तो कई बीमारियां हो सकती हैं, ये हमने देखा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम न्यूट्रिशनल गैप को फिल करें। और इसीलिए आपके लिए प्रस्तुत है मोदी केयर का वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स। इस प्रोडक्ट की एक टैबलेट में हमें मिल जाते हैं 12 तरह के विटामिन, 8 तरह के मिनरल्स, 6 जरूरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमाइनो एसिड्स। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया कॉम्पोजिशन है। 12 vitamins, 8 minerals, 6 phytonutrients and 2 amino acids। कौन कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं? हमने इसमें डाला है गाजर से निकाला ल्यूटीन जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, टमाटर का लाइकोपीन जो हमारे दिल के लिए अच्छा है, जिंको बाइलोबा जो हमारा स्टैमिना बढ़ाता है, जिनसेंग जो हमें अगेन एनर्जी, विगर, विटैलिटी प्रोवाइड करता है, पिक्नोजिनॉल इससे हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, और काली मिर्च का सत्व पिपरीन ये सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। पिपरीन को बायो एनहांसर के रूप में भी जाना जाता है। 12 वाइटामिन्स, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 और अमाइनो एसिड्स भी हैं। एक है एल लाइसीन, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और एल कार्निटाइन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज को कम करके हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। कौन कौन ले सकता है वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स? हर बिजी अडल्ट जिनके पास समय से खाना खाने का टाइम नहीं है, जो एक लीडिंग एक्टिव लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, या ऐसे लोग जो एक्टिव रहना चाहते हैं, एक्टिव हैं और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। कैसे लेना है? दिन में एक टैबलेट, एक बार खाना खाने के साथ। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो इस समय मोदी केयर का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मैक्सिमम कंसल्टेंट्स का फेवरेट प्रोडक्ट है। जी हां, नॉनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच्ड विद कोकम। नॉनी और कोकम इंडिविजुअली भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बेनिफिट्स बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन जब ये दोनों प्लांट्स मिल जाते हैं तो एक दूसरे के सहयोग के साथ इनके हेल्थ बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। और ये फायदा पहचाना मोदी केयर ने, और हम आपके लिए लेकर आए नॉनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच्ड विद कोकम। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉनी के बारे में। नॉनी एक ऐसा फल है जिसमें कई सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, बी एंड सी पाए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और फास्फोरस भी नॉनी में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नॉनी को पहचाना गया है नॉनी के उस फायदे के कारण जिससे कि हमारे शरीर को बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉनी 09 के लेवल्स हमारे शरीर में बढ़ाता है। 09 एक ऐसा असेंशियल कंपोनेंट है जो कि बहुत जरूरी है सिस्टम्स, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स को सही तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए। इनफैक्ट प्रोटीन के साथ साथ 09 हमारी कोशिकाओं की दीवारों में भी
यानी कि सेल वॉल मेम्ब्रेन्स में भी पाया जाता है। कैसे काम करता है नोनी? नोनी में एक बहुत ही पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसका नाम है प्रोजीरोनाइन। जब हम नोनी को कंज्यूम करते हैं तो प्रोजीरोनाइन 09 में कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है प्रोजीरोनेस, और 09 फिर अब्सॉर्ब किया जाता है सेल्स के द्वारा और हमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नोनी एक सेल बिल्डर और रेजुविनेटर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हमारे सेल्स को मजबूती प्रदान करता है और हमारे सेल्स को एक नया जीवन, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। हम सब ये जानते हैं कि यदि हमारे सेल्स यानी कि कोशिकाएं हेल्दी होंगी तो हमारे टिश्यूज हेल्दी होंगे। यदि हमारे टिश्यूज हेल्दी हैं तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, और यदि ऑर्गन्स हेल्दी हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम हेल्दी होगा, और ऑफ कोर्स उसके बाद हमारी पूरी बॉडी यानी कि हम हेल्दी रहेंगे। और नोनी रिवाइटलाइज यानी कि एक नया जीवन देता है कोशिकाओं को, सेल्स को, उनको मजबूती प्रदान करता है और उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। यदि हम नोनी को कंज्यूम करते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले पूरे शरीर के लिए नोनी फायदेमंद है। हमारी ऊर्जा और स्टैमिना को बढ़ाने के लिए नोनी का एक बहुत बड़ा रोल है। सेल्स को, कोशिकाओं को एक नया जीवन देता है, रोगों से लड़ने शक्ति, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगा, एलर्जीज को कम करेगा, तनाव और थकावट को दूर करने में नोनी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा। नोनी हमारे पाचन क्रिया के लिए अच्छा हो सकता है, लीवर को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नोनी का एक बहुत बड़ा काम है कि हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाले। अच्छी स्किन और बालों के लिए भी नोनी का एक बहुत बड़ा रोल है। जोड़ों में जो दर्द होता है या सूजन होती है उसे दूर करने में नोनी का फायदा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करना और हेल्दी हार्ट प्रोवाइड करना, इसमें भी नोनी का एक बहुत बड़ा काम रोल हो सकता है। डायबिटीज़ के रिस्क को कम करना और ट्यूमर्स या कैंसर के रिस्क को कम करने में भी नोनी सहायक हो सकता है। सो हम देख रहे हैं कि यदि हम रेगुलर यूज लेते हैं नोनी का तो हमें कितने सारे पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नोनी के बाद आइए अब बात करते हैं कोकम की। कोकम एक एक्सीलेंट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का और इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया को अच्छा बनाना, हमारे खून को प्योरीफाई करना, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करना, ओवरऑल बावल मूवमेंट को अच्छा बनाना, हेल्दी वजन, हेल्दी वेट को सपोर्ट करना और एसिडिटी के लेवल्स को भी कम करना। वेल नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच्ड विद कोकम ये बनाया गया है एक जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी में। जीएमपी का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आप नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट एनरिच्ड विद कोकम की क्वालिटी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये शुगर फ्री है और एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। कैसे लेना है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट विद कोकम? हमेशा इसको खाली पेट लें, खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। डायरेक्ट भी ले सकते हैं या आप इसको पानी में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। पहले 3 दिन 5 ml सुबह और 5 ml शाम, दिन में 2 बार। चौथे से छठे दिन 10 ml दिन में 2 बार, और 7वें दिन से आगे 15 से 30 ml दिन में 2 बार। अच्छे फायदों के लिए 6 से 12 महीने लगातार नोनी को दिन में 2 बार जरूर लें। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा है उनको आधी डोज ही दें। पूरे दिन भर अच्छा पानी पिएं और इसको यूज करने से पहले बॉटल को शेक कर लें। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ कैटेगरी से एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वेल पुदीना विद तुलसी। पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए आप इस्तेमाल करें वेल पुदीना विद तुलसी। वेल पुदीना विद तुलसी एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें 2 जड़ी बूटियां हैं, पुदीना और तुलसी। ये दोनों हर्ब्स डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को खुद ब खुद ठीक होने में मदद करती हैं।
इन्फेक्शंस को दूर करने में और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगी और पेट से जुड़ी हुई ज्यादातर प्रॉब्लम्स को दूर रखेंगी। तुलसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल, फंगिसाइडल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज वाली हर्ब है। यानी कि तुलसी में कीड़ों को खत्म करने के लिए, फंगस को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए शक्ति होती है। तुलसी में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमें शक्ति देते हैं कि हम रोगों से लड़ सकें। पुदीना एक बहुत तेजी से नेचुरल रिलीफ देने का काम करता है, चाहे पेट में दर्द हो, गैस बन रही हो या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो। हमारे पेट के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि किसी भी तरह की पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में आराम मिलता है। पुदीना विद तुलसी में हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, असेंशियल ऑयल्स हैं इन दोनों जड़ी बूटियों के, जो कि नेचुरल हैं और सेफ हैं। पुदीना विद तुलसी बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकता है और इसका एक कूलिंग एक्शन भी है हमारे पेट पर। बहुत ही जल्दी नेचुरल रिलीफ मिलता है एसिडिटी से, ब्लॉटिंग या फ्लैचुलेंस जिसे कहते हैं गैस बनने से, हार्टबर्न जो एसिडिटी के कारण दिल में जलन सी होती है या स्टमक में दर्द है उससे। पुदीना विद तुलसी फायदेमंद है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। यदि आसानी से फ्रेश नहीं हुआ जा रहा तो पुदीना विद तुलसी फायदेमंद हो सकता है। कैसे इसे यूज करना है? बहुत सिंपल है। 1 से लेकर 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आप ले सकते हैं या आप अपने फिजिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। यह एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। कुछ हमें ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टेटिंग वुमन को नहीं देना, और ऐसे लोग जिनको कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है वो एक बार अपने फिजिशियन से सलाह करने के बाद ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आप सबका स्वागत है मोदी के वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स और मोदी के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ईंटें दीवार बनाती हैं वैसे ही कोशिकाएं हमारा शरीर बनाती हैं, लेकिन हर कोशिका के बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें हर न्यूट्रिएंट या पौष्टिक तत्व के बारे में, तो शायद सबसे जरूरी जो पौष्टिक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की हर एक कोशिका में पाया जाता है। हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए प्रोटीन चाहिए। हमें ऊर्जा प्रोटीन से मिल सकती है, और इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स के बनने के लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोटीन कितने जरूरी हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए। पर प्रोटीन बनते किससे हैं? प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। टोटल 22 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 को कहा जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स और 13 को कहा जाता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद नहीं बना सकता, तो इसीलिए असेंशियल है या जरूरी है कि ये अमाइनो एसिड्स हमारे भोजन में मौजूद हों। 13 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद बना लेता है, तो ये नॉन एसेंशियल है या गैर जरूरी है कि ये हमारे भोजन में है या नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटीन के इनटेक के बारे में, तो हम जरूर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं क्या उसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं। इसको थोड़ा और समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं, और ये 26 अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सीक्वेंस में जब आते हैं तो कई तरह के वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वर्ड बनाना है इंडिया,
तो I के बाद N के बाद D के बाद I के बाद A जब एक सीक्वेंस में आएंगे तभी वो वर्ड बनेगा। और ये सारे अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरह 22 अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक श्रृंखला या सीक्वेंस में आते हैं, तो 10 लाख से भी ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं। और अगर किसी भी एक अमीनो एसिड की कमी हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि कितने सारे प्रोटीन्स की कमी हो सकती है। सो हमें जब प्रोटीन के इनटेक की बात करनी है तो किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स या नॉन एसेंशियल? आई एम श्योर आपका आंसर एसेंशियल अमीनो एसिड्स ही था। एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए? हाउ मच प्रोटीन वी नीड इन अ डे? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रेकमेंड करते हैं कि एक वयस्क यानी कि एक अडल्ट को हर रोज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का वजन है 60 किलो तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर किसी का वजन है 65 किलो तो उसको 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर रोज। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है एज पर द आइडियल वेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो ज्यादा प्रोटीन लें, या कोई व्यक्ति अंडरवेट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कम प्रोटीन लें। जो उनका सही वजन होना चाहिए उस हिसाब से हर 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की उनको जरूरत है हर रोज। एक बढ़ती उम्र के बच्चे को जरूरत है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। क्या इतना प्रोटीन हमें अपनी डाइट से मिल पा रहा है? हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी जीवन शैली, खान पान की आदत और जो हमें क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं है। और यदि हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो कैसे कैसे हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे? सबसे पहले हमारे नाखून कमजोर हो सकते हैं। अगर बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो इसका एक बड़ा कारण प्रोटीन की कमी हो सकता है। अगर हम पूरा दिन भर थके रहते हैं, नींद आती है, मसल्स की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट बीट स्लो है या थकावट रहती है, तो ये सारे कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ आपके सामने पेश है एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और ओवरऑल वेल बीइंग को अचीव करने के लिए, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे इस प्रोडक्ट का, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में खासियत है ट्राई ब्लेंड की, पावर ऑफ ट्राई ब्लेंड। हमने इसमें 3 तरह के प्रोटीन सोर्सेज यूज किए हैं। पहला है व्हीट, दूसरा है सोय और तीसरा है येलो पी। एक स्कूप यानी कि एक सर्विंग जो कि 10 ग्राम की है, हमें 8.4 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसका मतलब यह है कि वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में नो के नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन नेचुरल सोय आइसोफ्लेवोन्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। लेकिन खास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनकी माहवारी आनी बंद हो चुकी है, उनकी हड्डियों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छे माने गए हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है और ये 100% फैट फ्री है, तो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। 100% वेजिटेरियन है और लैक्टोस भी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो वो लोग जो नॉन वेज नहीं खाते या वो लोग जो लैक्टोस इनटॉलरेंट हैं, वो भी वेल ऑल प्लांट प्रोटीन को ले सकते हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन का कोई स्वाद नहीं है, न्यूट्रल इन टेस्ट। आप जिस भी चीज में वेल ऑल प्लांट प्रोटीन को मिलाएंगे उसका कोई भी स्वाद चेंज नहीं होगा।
कोई एडेड कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव या शुगर वेल ऑल प्लांट प्रोटीन में नहीं डाली गई। और आप इसको कैसे भी यूज करें, आप इसको कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहेगी। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में बहुत फ्री फ्लोइंग है और हाईली सॉल्युबल है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट किए गए हैं। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन किस किस को लेना चाहिए? जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, अडल्ट्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में या किसी भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। कैसे लेना है? एक स्कूप जो कि 10 ग्राम का होता है, दिन में 1 से लेकर 3 बार आप ले सकते हैं। किसी भी चीज में वेल ऑल प्लांट प्रोटीन को मिलाया जा सकता है, जैसे कि दूध, सूप या जूस, या आप आटे में इसको मिलाकर रोटी, पराठा बना सकते हैं। इडली, डोसा, करी, लड्डू की चीज़ों में इसको मिलाया जा सकता है, और आप इसको बेक भी कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान में रहे कि वेल ऑल प्लांट प्रोटीन या कोई भी दूसरे सप्लीमेंट्स हम क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस के लिए सजेस्ट नहीं करते। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग वुमन और ऐसे व्यक्ति जो किसी भी मेडिकल कंडीशन में हो, उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।